गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो चलिए आज हम लोग आरोह भाग 2 कक्षा 12 काव्यखंड पाठ 1 का हरिवंश राय जी बच्चन द्वारा रचित दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता को पढ़ेंगे। और उससे पहले आप लोगों को एक बात मैं बताना चाहूँगी कि जो इससे पहले मैंने कविता हरिवंश राय बच्चन जी की डाली थी वो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैंने उसे पढ़ाया तो उसको आप लोग भी उसको पढ़ लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इसी बार आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। तो मैंने शुरुआत उन्हीं से की है ताकि आप लोग पहले पीछे का थोड़ा बहुत आप लोग जान लें, उसके बाद आगे आप लोग को समझने में ज़्यादा आराम मिलेगा, ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो चलिए हम लोग इस कविता को देखते हैं हरिवंश राय बच्चन जी की दिन जल्दी जल्दी ढलता है। ठीक है, ये कविता का ऊपर का शीर्षक है, तो उसको मैं बताना चाहूँगी आप लोगों को। इससे पहले आप लोग इस कविता को पढ़ने से पहले इसके प्रश्न के बारे में आप लोग जानिए, जो किस प्रकार से लिखा जाएगा और किस प्रकार से बताया जाएगा। मैं एक बार हट जा रही हूँ, आप लोग पहले ये सब बता लीजिए और उसके बाद मैं जो बोल रही हूँ प्रश्न उसको आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि ये प्रश्न कैसे लिखा जाएगा। वैसे आप लोग पहले से लिखते होंगे तो आप लोगों को पता होगा, लेकिन एक बार मैं बताना चाहूँगी। ठीक है, तो इसमें दिया हुआ है प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 काव्यखंड पाठ 1 से लिया गया है, जिसके रचयिता श्री हरिवंश राय बच्चन जी हैं। और इसमें बच्चन जी ने दिन के समय को शीघ्रता से भागते हुए बताया है, यानी दिन जो समय होता है वो रुकता नहीं है, वो अपनी गति से आगे बढ़ता हुआ जाता है। समय जो है हमारा इंतजार नहीं करता कि हम आएंगे तो अपने लक्ष्य को पाएंगे तो फिर चलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। समय अपनी गति से निरंतर आगे बढ़ता जाता है। ये आपके ऊपर है कि आप समय को किस प्रकार पकड़ सकते हैं, आप समय के साथ किस प्रकार चल सकते हैं, ये आपकी विशेषता है। तो इसमें यही बताया गया था कि दिन हो जाए न पथ में रात कहीं। यहाँ पे कवि ने कविता में बताया है कि जब एक पथिक एक राहगीर यानी इस संसार में सभी लोग अपने जीवन यापन यानी अपने जीवन को जीने के लिए कुछ न कुछ कार्य करते हैं और उस कार्य को करने के लिए वो अपने गंतव्य से यानी अपने घर से कहीं और जाते हैं और वहाँ पे वो अपना कार्य करते हैं। इस अपने घर को चलाने के लिए, अपने घर की व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर जो प्रयास रहता है वो हर व्यक्ति करता है। तो जो व्यक्ति ये सारी चीजें करता हुआ अपने जीवन को निर्वाह करता है तो वो जब अपने काम से निपट जाता है तो वो घर आने के लिए उत्सुक रहता है, यानी जल्दी सोचता है कि मैं अपने घर पहुंच जाऊं। तो इस कविता के माध्यम से कवि ने ये बताया है कि जो व्यक्ति है वो किस प्रकार अपने सारी क्रियाओं को करते हुए अपने मन में ये आत्मान लिए हुए जल्दी जल्दी घर जाने का प्रयास करता है कि कहीं मैं रास्ते में भटक न जाऊं, कहीं मैं चलते चलते इतनी देर न हो जाए कि अंधेरा हो जाए और मैं पहुंच न सकूं। तो सबसे पहले तो इसमें उन्होंने एक सीधे सीधे माध्यम से ये बताया है कि हो जाए न पथ में रात कहीं, यानी पथ माने क्या होता है बेटा? रास्ता, यानी हो जाए न पथ में यानी रास्ते में रात न हो जाए, ऐसा पथिक सोचता है। मंजिल यानी लक्ष्य, मंजिल का मतलब होता है बेटा लक्ष्य, यानी जहाँ आपको जिस लक्ष्य को आपको पाना है भी तो है दूर नहीं, यानी जो उसकी मंजिल है वो दूर नहीं है, लेकिन वो सोच रहा है कि मुझे रास्ते में ही रात न हो जाए। यह सोच थका दिल का पंछी भी जल्दी जल्दी चलता है। यह सोच यानी ये सोच लेता है जब वो सोचता है कि मेरी मंजिल दूर तो नहीं है, लेकिन फिर भी वो जल्दी जल्दी इसलिए चलता है कि कहीं रात न हो जाए।
यानी कवि के कहने का मतलब ये है इसमें, इस कविता में, कि जो आपके जीवन में जो लक्ष्य है बेटा, उसको पाने के लिए आपको समय का इंतजार नहीं करना है। समय अपनी गति से चलता रहता है, हमें समय के हिसाब से आगे बढ़ना होगा। यानी समय को हमें किस तरह से अपने जीवन में उतारना होगा ताकि हम समय से पहले अपने लक्ष्य को पा लें और उस लक्ष्य को पाकर हम अपने नीड यानी अपने घर तक पहुंच जाएं। तो कवि ने यही इस कविता के माध्यम से यही बताया है कि जो आपके सबके जीवन में कुछ न कुछ लक्ष्य होता है, तो सभी लोग अपने लक्ष्य के प्रति उदासीन न होकर एक्टिव रहें, यानी उसको करने के लिए उत्सुक रहें, ताकि जो आपने निर्धारित किया है जो लक्ष्य, उसको पाने में आपको रात न हो जाए। रात मतलब कि आपको देर न हो जाए, समय निकल जाए और आप वहां तक पहुंच ही न पाए। जब कोई व्यक्ति इस तरह से अपने लक्ष्य को छोड़ देता है और जब उसका लक्ष्य एकदम सामने होता है, तो हड़बड़ाहट में जल्दी जल्दी करने लगता है कि मैं जल्दी पहुंचूं, मैं जल्दी करूं, मैं जल्दी ये करूं, तो उसमें उसको ऐसा भी हो सकता है कि वो अपने लक्ष्य तक एकदम लक्ष्य के सामने हो और लक्ष्य न प्राप्त कर सके। तो इसमें कवि के कहने का यही आशय है बेटा कि आपने जो लक्ष्य निर्धारित किया है उसको समय के ऊपर मत छोड़िए, क्योंकि अगर आप उसे समय के ऊपर छोड़ देंगे कि जब समय आएगा तब मैं करूँगा, तो ऐसा हो सकता है कि आपको पथ में ही रात हो जाए, यानी आप वहाँ तक पहुँचने से पहले ही दूर हो जाए अपने लक्ष्य से। तो कवि के कहने का यही आशय है कि हो जाए न पथ में रात कहीं, यानी मैं चल रहा हूँ तो ऐसा ना हो कि रास्ते में ही रात हो जाए, मेरी मंजिल दूर नहीं है। यह सोच के जो दिन भर काम किया हुआ व्यक्ति रहता है, जो दिन भर काम करते हुए थका हुआ व्यक्ति रहता है, वो सोचता है कि मैं जल्दी से जल्दी अपने लक्ष्य तक पहुंच जाऊं। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, यानी दिन अपने समय के अनुसार शीघ्रता से ढलता हुआ चला जाता है और वो किसी का समय किसी का इंतजार नहीं करता, वो अपने गति से आगे बढ़ता रहता है। इसलिए आपको अपने लक्ष्य के प्रति एकदम सतर्क होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए इसके साहित्यिक सौंदर्य के बारे में भी हम लोग देख लेते हैं कि इसमें कवि ने काव्य सौंदर्य के माध्यम से क्या क्या बताया है। काव्य सौंदर्य के माध्यम से कवि ने भाव पक्ष में जो बताया है, यानी इस कविता का जो व्याख्या है उसको एक बार मैं आप लोगों को एक्सप्लेन और करना चाहूँगी। जैसे कवि कहता है कि दिन का समय बहुत ही शीघ्रता से चलता है और रात होने लगती है, ठीक है। अपने घर से गया हुआ व्यक्ति जो दिन भर काम करके थका हुआ है, वह चाहता है, वह यही सोचकर कि कहीं रास्ते में ही रात न हो जाए, जबकि वह अपनी मंजिल के बहुत करीब है, यानी मंजिल भी तो है दूर नहीं, जबकि वो अपने रास्ते के अपनी मंजिल के बहुत ही करीब है। इसलिए वह सारा दिन थका हुआ होने के बावजूद भी क्या करता है, आगे बढ़ता है। अर्थात हर व्यक्ति यह चाहता है कि वह कठिनाइयों व माया के चक्कर में न पड़कर पढ़ने से पहले ही अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सके और अपनी प्रसिद्धि पा सके। यानी मैंने जो आप लोगों को इतना बड़ा समझाने का प्रयास किया, उसका मेन मकसद यही था कि इसमें अब जो आपका लक्ष्य है उसको आप निर्धारित करें और उसके लिए जी जान से लग जाएं। व्यर्थ समय गंवाने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि समय किसी का इंतजार नहीं करता। तो अब मैं हट जा रही हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। और इसके आगे अब काव्य सौंदर्य के बारे में हम लोग बात करते हैं। भाव पक्ष, कवि जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विलंब न करने का संदेश देता है, जो कि मैंने आपको बहुत ही विस्तार से बताया है कि जीवन का जो लक्ष्य है उसे प्राप्त अगर आपको करना है तो व्यर्थ समय नहीं गंवाना है। और कला पक्ष में क्या क्या बातें बताई है ये भी देख लेते हैं। साधारण आम बोलचाल की साहित्यिक भाषा का सुंदर प्रयोग है और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार के द्वारा काव्य सौंदर्य में वृद्धि हुई है। पुनरुक्ति अलंकार बेटा कहाँ है, जल्दी 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 जल्दी, यानी यहाँ पे एक ही शब्द दो बार आए हैं और दोनों का अर्थ एक ही है, तो यहाँ पे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार रहेगा। यानी
जहाँ पे एक शब्द दो बार आते हैं और उनका अर्थ एक ही होता है, वहाँ पे प्रकाश अलंकार होता है। उसके और तुकबंदी द्वारा गीयता का गुण काव्य में विद्यमान है, यानी ये तुकबंदी है, पथ में रात कहीं दूर नहीं, जल्दी जल्दी ढलता है, यानी जो तुकबंदी कवि ने की है उसके माध्यम से ये जो कविता है ये गेय है। साधारण शब्दों में गंभीरता का संदेश कवि ने प्रभावपूर्ण ढंग से दिया है, यानी ये कविता देखने में एकदम सरल है लेकिन इसका जो अर्थ है वो बहुत ही प्रभावपूर्ण है। ठीक है, और वर्णात्मक पद्धति का सुंदर प्रयोग किया है, यानी जो इसमें प्रयोग किया है कवि ने वो बहुत ही सुंदरता से किया है। तो आप लोग इसका हरिवंश राय बच्चन जी के दिन जल्दी जल्दी ढलता है से स्टार्ट करेंगे और इसको अपनी कॉपी में इसका प्रसंग भावार्थ लिख लेंगे और जो कुछ भी PDF के माध्यम से होगा मैं आप लोगों के ग्रुप में ऐड कर दूंगी, डाल दूंगी, आप लोग उसको देख लीजिएगा और कहीं भी कोई डाउट होगा तो आप लोग बताइए। ठीक है, धन्यवाद।